वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और ब्रेक के बाद एक ज़बरदस्त जो है न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। हम अक्सर कराची में या पाकिस्तान में बड़ी शिकायत रहती है तलबा से, बच्चों से कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, टाइम नहीं लगाते, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया क्या कुछ कर रही है। लेकिन फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं, हमें पता चलता है कि हमारे कराची में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं जो उनकी फील्ड है, जो वो करना चाहते हैं, बड़े बड़े कारनामे कर भी रहे हैं। बस अब उनको चाहिए होता है कि उस तरह से प्लेटफॉर्म भी मिले जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी बनाई हुई चीज़ों को या अपनी इन्वेंशन को दिखा सकें, लोगों के सामने उसको डिस्प्ले कर सकें और फिर उस तरह से उनको पजीराई भी मिलनी चाहिए। ऐसी एक छोटी सी कोशिश आज हमने की है। कराची यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है ना हैंडी नेबुलाइजर, अगर इसमें कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक बेहतरीन चीज़। और नेबुलाइजर के आजकल जैसे आपको पता है कराची का, बल्कि कराची का, पाकिस्तान का, लाहौर की मैं बात करूँ, हर जगह हालात जो है ना वो आबो हवा बड़ी ख़राब हो चुकी है, सांस लेना हर किसी का मुश्किल हो रहा है। तो इस वक्त जो है ये वाले सांस के मसाइल और ऐसी तकलीफ जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और स्पेशली अब जो वेदर आना शुरू होगा उसमें तो और ज़्यादा मसाइल होंगे। तो हम लोग नेबुलाइजर और इन चीज़ों की तरफ ही जाने वाले हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है या फिर आपको जाके क्लिनिक में ठीक ठाक टाइम लगाना पड़ता है, उसको उन्होंने लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। एक हैंडी नेबुलाइजर जो है वो इन्वेंट किया है। इसमें क्या क्या कुछ है, क्या खासियत है इसकी, कब तक ये मार्केट में अवेलेबल होगा, इन्होंने क्यों बना लिया, क्या सोचा, क्या ख्याल आया, ये सारे सवालात आज हम बच्चों से करेंगे। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। नाम है जी इनका, ऊपर नीचे हो गया, चलिए, नाम है इनकी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। ठीक है, साथ हैं जी ओन रजा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। फिर हैं जी वलीउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और चौथे नंबर पे हैं ताहा इसहाक, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम आपको भी। चलिए आपसे शुरू करते, ख्याल क्यों आया इसको बनाने का? बेसिकली मेरी दादी जो है काफ़ी टाइम से एस्थमेटिक पेशेंट थी, तो एक तो खास तौर पर यहाँ इशू होता है लाइट जाने का, और उसको एक पूरा इक्विपमेंट उनको नहीं, जब उनको डोज की ज़रूरत होती थी तो उनको साथ एक बंदा भी चाहिए होता था कि वो आएगा, पूरा के पूरा इक्विपमेंट को असेंबल करेगा, लगा के उनको देगा। और ख़ास तौर पर अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, तो उस सिचुएशन में डोज मिस होने का बड़ा इशू आ रहा होता था कि हम डोज को किस तरह कवर करें। उस सिचुएशन में कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा था इसका कि मैं किस सोल्यूशन की तरफ जाऊँ इसको प्रॉपर करने के लिए। फिर जो सोल्यूशन बन भी रहे थे वो ये था कि या तो पॉकेटेबल नहीं है या कैरी नहीं कर सकते। बेसिकली जो सिस्टम आप हर वक्त अपने पास नहीं रख सकते वो कैरी। फिर मैंने जब बनाने की कोशिश की, मैंने कहा चलो मैं बना लूँगा। मैं बनाने की कोशिश की, फिर मैंने स्टार्ट किया अरे मैं बना ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना इसको इतना छोटा कर दूं कि पॉकेट के अंदर आ सके। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ग्लोबली कोई भी नेबुलाइजर ब्रांड ऐसा नहीं था जो पॉकेट के अंदर आ सके। हैंडी हो आराम से, हम चाहेंगे कैमरा में जरा दिखाया भी जाए कितना छोटे साइज का है ये, आराम से किसी की पॉकेट में, किसी के हैंड बैग में आ सकता है। और आई थिंक बिल्कुल कैमरा हमारा दिखा रहा है, बहुत माशाल्लाह बहुत ही छोटे से साइज का, आराम से बैग में आपके पॉकेट में आराम से आ जाएगा। अच्छा, ये देख के इसको ऐसा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा है जैसे उतना अच्छा काम नहीं करेगा। बिल्कुल ये कन्वेंशनल नेबुलाइजर की तरह ही काम करता है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा आसान है यूज करना। जनरली आपको 5 ml की मैक्सिमम डोज होती है आपकी, आपने इसके अंदर लिक्विड कंपार्टमेंट के अंदर 10 ml की कैपेसिटी है, तो आप उससे ज्यादा जितनी डोज है उससे ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, तो आपको कैपेसिटी का इशू नहीं होने वाला। दूसरी बात, कोई भी आपको टेंशन नहीं है कि पाइप्स लगाने, कुछ भी लगाना है, आपने सिर्फ, हमने कोशिश की है कि इंतहाई कम प्रोसेस से इन्वॉल्व हो, सिर्फ सिंगल बटन है, प्रेस करें और ये कहते हैं एटमाइजेशन स्टार्ट कर देगा, कोई प्रोसेस अटैच नहीं है। अच्छा, डिजाइन इस तरह किया है कि आप कन्वेंशनल मास्क का यूज करना चाहें आप कन्वेंशनल मास्क के साथ यूज कर सकते हैं। आप इसका अपना एक मास्क हम डिजाइन कर रहे हैं जो कि इसके ऊपर स्लीव्ड मास्क है, इसके ऊपर एज अ स्लीव आएगा, तो पॉकेट में स्लीव के साथ ही आप यू लेके कैरी कर सकते हैं। यस बिल्कुल, वो डिजाइन कंप्लीट है, वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसके साथ वो स्लीव की तरह इसके ऊपर होगा, आप पॉकेट में अपने साथ लेकर घूम सकते हैं। आपको इशू नहीं होगा कि आपको मास्क अलग से सेकेंडरी मास्क कैरी करना, प्राइमरी मास्क ही रहेगा। और क्योंकि ये 1 इंच से भी कम है थिकनेस में, तो ये बहुत आसानी से पॉकेट के अंदर आ सकता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपके कन्वेंशनल फोन्स हैं उनका हाफ साइज है, तो इसकी वजह से बहुत आसानी से कैरी हो सकता है। ये वो एलिमेंट्स थे जिनका मैंने खास ख्याल रखा था इसको डिजाइन करने में, कि मैं ऐसी चीज डिजाइन करूं जो नो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हो और क्या कहते हैं बाकी तमाम सिस्टम में मौजूद तमाम ड्रॉबैक्स को कवर कर रहा हो। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। आपने इनका साथ क्यों दिया? इन्होंने तो बता दिया कि क्या था इनके बिहाइंड, इनकी दादी थी, वो प्रॉब्लम इन्होंने देखी, वहां से कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, तो बिल्कुल उन्होंने वो वाली उसकी एक्सप्लेनेशन हमें दे दी है कि एक प्रॉब्लम देखी थी। आपने इनका साथ क्यों दिया? आपका इंटरेस्ट क्यों था इस तरफ? असल में हम चाह रहे थे कि हमारे एक ही ग्रुप है ये पूरा, तो उसमें हम चाह रहे थे कि ऐसी कोई इन्वेंशन करें जिसमें फार्मेसी का भी नाम थोड़ा आए और हमारा अपना नाम भी आया कि हम लोग भी अपनी इन्वेंशन कर रहे हैं, क्योंकि कराची को, पाकिस्तान को ऐसी नीड इन्वेंशन की नीड बहुत है। क्योंकि ऐसा आया नहीं है, क्योंकि अभी जो वो मौसम चल रहा है, आलूदगी है, उसके लिए बहुत नीड है ये। तो हमने सोचा कि इसने फिर हम लोग को ये आइडिया बताया कि यार ऐसा ऐसा है, हमने बोला चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस पे। और
फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश पूरी कर ली है। ठीक है, बड़ी अच्छी इनकी सोच थी। इन्होंने कहा साथ साथ फार्मेसी का भी नाम हो और इनका भी नाम हो ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ आपके मुल्क का भी नाम है, आपके शहर का भी नाम है। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया। आपको, आपका क्या, आपके जहन में क्या था? ऐसे ही बस ज्वाइन कर लिया इनको या क्या था? नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा फ्रेंड्स का अपना सर्कल है, तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये चीज़ हम बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आलूदगी वगैरह, जगह जगह डस्ट है, वो सब, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। और बहुत जब शुरू में हमने इस आइडिया को सोचा कि हम इसको मार्केट में इस तरह का लेकर आएँ, तो लोग, जाहिर सी बात है कि लोगों को कैरी करना भी आसान हो जाएगा, लेकिन देखिए जो पॉल्यूशन जितनी पाकिस्तान में ना, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा टेक्नोफेस्ट जो हमारा पहला प्लेटफॉर्म, पहले हमारी यूनिवर्सिटी में साइंस फेयर में हम इसको लेकर गए थे, उसके बाद टेक्नोफेस्ट में जब हम लेकर गए तो वहाँ पर, क्योंकि पूरे कराची के लोग आ रहे थे 2 दिन तक हमारा, तो रिस्पॉन्स वहाँ पर बहुत अच्छा था। जो लोग आ रहे थे वो कह रहे थे कि भाई ये मार्केट में कब अवेलेबल होगा, आप लाजमी बताइएगा। हमारे कार्ड्स लेके जा रहे थे, हमारे पम्फलेट्स लेके जा रहे थे। तो हमें लगा कि भाई इसको है ना जितनी जल्दी, अब ये उधर हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हुए कि हम इसको और जल्दी मार्केट में लेकर आएँ, कि ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए जी, आप ज़रा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपने क्यों साथ दिया? सिर्फ इसलिए कि दोस्त हैं या कुछ आपने भी समझा ज़रूरत है इस वक्त? असल में हम लोग जो है शुरू से ही हम लोग साथ ही बैठते हैं, फ्रंट बेंचर्स हैं, कभी कभी पीछे भी आ जाते हैं। सही है। इसके बाद ये नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, जी मुझे पता है थोड़ी ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। चलिए, तो हम लोग इसके साथ साथ हमारे माइक को थोड़ा करीब करें, आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो ना हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल WPD वगैरह हो रहा होता है, तो हमने ये सोचा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी ना थोड़ा थोड़ा पार्ट लें। तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पार्ट लिया, सेकंड ईयर में नहीं लिया था, थर्ड ईयर में लिया, फिर अब फोर्थ ईयर में लिया है। असल में इससे पहले भी ना हम काफ़ी चीज़ें जो ना हम लोग साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट में करते रहे, असाइनमेंट वगैरह। तो हमने यही सोचा कि ये जो हमने करा है प्रोजेक्ट तक की है, मतलब थोड़ी इसका ना आगे तक विजन नहीं है। कोई ऐसी चीज़ हमें प्लान करनी चाहिए तो वो आगे तक लॉन्ग लास्टिंग हो और हमारा नाम भी हो। तो इस वजह से जो है हमने प्रोजेक्ट से हट के हमने जो है ना प्रोडक्ट की तरफ हमने स्विच किया कि हमें अपने प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो उस वजह से हमने इस पे काम किया। इसके अलावा भी 2 और प्रोडक्ट्स हैं। अभी नहीं बताइएगा? नहीं बता रहा अभी तो यही है मेन हाईलाइट। जितनी जल्दी आप बोल रहे हैं, मैंने कहा ऐसा ना हो फिर आपकी जो टीम लीड है वो ऐसे दूर से देखना शुरू कर दें। अभी तो फिलहाल से भी अभी नेबुलस ही है जो हमारा जो अभी शोकेस हो रहा है। फिलहाल वो 2 अभी साइड में ही है इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? नेबुलस। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये टीम का ही वर्क होता है, कोई एक इंसान जो है वो नहीं कर सकता। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, हर काम के पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जनरली एक ही एस्पेक्ट नहीं होता कि एक प्रोडक्ट को बना लेना और बना के डिस्प्ले ले आना। एक टीम, इसके पीछे बहुत सारे वर्क है, जैसे मीडिया वर्क होता है, IT वर्क होता है, सारे डिपार्टमेंट, सारे लोगों ने मिलकर वो काम करना होता है। अगर एक ही इंसान या सारी चीजों को करने की टैकल करेगा, कोशिश करेगा, प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। नहीं, और फिर वो क्वालिटी भी नहीं आती। मैं आपको एक बात बताऊं, जो टीम वर्क के साथ मिलकर एक काम करने की जो क्वालिटी आती है वो नहीं आती। वो फिर आप जल्दी थोड़ा सा या तो फेल हो जाते हैं या बहुत टाइम लगता है, वो जो आप बात करते हैं। सही है। अच्छा, क्वालिटी पे आ जाते हैं। देख रही हूँ मैं, बहुत छोटा सा है, और जो मुझे समझ आ रही है इसकी बॉडी प्लास्टिक की है। ये हमारा फूड एंड मेडिकल ग्रेड बायोप्लास्टिक है। ये एक बायोप्लास्टिक है। जनरली शुगर के इनसे ऑब्टेन होता है। ये बहुत इसलिए सस्टेनेबल सोर्स है इसका। ये हमारा पेट्रोलियम बेस्ड है, नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है। हाँ, मैं यही चाह रही हूँ थोड़ा सा इसकी ना, इसकी जिस चीज का ये बना हुआ है उसकी अपनी लाइफ कितनी है और उसके साइड इफेक्ट्स अगर है नहीं है, ये जरा सब बताएं। कोई हार्म तो नहीं करेगा? क्योंकि एकदम प्लास्टिक हम तो कम जानते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। एकदम पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो लगता है प्लास्टिक है तो पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बात तो जरूरी ये है कि मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनके लिए आपको स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक रिलेटिवली स्टेबल मटेरियल्स हैं। अगर आप वुड या इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं तो ये स्टेबल मटेरियल नहीं है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ और ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। खास तौर पर एक ऐसे प्लास्टिक को चूज करना है जो कि हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, यानी सस्टेनेबल सोर्स से आ रहा हो, और उसके बाद क्या कहते हैं वो अपनी लाइफ टाइम पूरी करने के बाद डिग्रेड भी आराम से हो सके है विदाउट क्या कहते हैं टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट किए हुए। ये वो एस्पेक्ट्स है जिन पे हमने नजर रखी कि हम इस तरह की मटेरियल को यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक सेफर प्रोफाइल तो डेवलप करना ही है, लेकिन एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोफाइल भी जनरेट करना है प्री प्रोडक्ट का। तो हमने इस सिचुएशन के अंदर ये एक बायोप्लास्टिक है, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो कि सेफ है। ठीक है, कितनी लाइफ होगी इसकी? एक कोई ले ले कितने अरसे तक चलेगा ये मैक्सिमम 5 to 10 years चल जाता है आराम से। लेकिन और अगर इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी है लाइफ जी। और अगर इसको अगर हम यूज़ करने के लिए आप अगर पूछना चाह रही हैं तो यूज़ हम 40 to 45 मिनट एक 10 ml में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिचार्जेबल की ये टाइमिंग है। ठीक है।
अच्छा, रिचार्ज का आइडिया कैसे आया? रिचार्ज भी करना है इसको वैसे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस वक्त ये था कि भाई अगर हम इसको बना रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। पाकिस्तान में बहुत इशू चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो दो बच्चे नोटी से प्रोग्राम की वक्त ऐसे आप बातें करेंगे तो क्या बातें की आवाज नहीं जाएगी? जाएगी ना? हाँ चले। तो इस सिचुएशन उनकी इतना अच्छा जो है वो मैसेज इधर कन्वर्ट हो जाएगा। चले। तो इस सिचुएशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा हमारे पास ये था कि डिलेमा ये आ रहा था कि बार बार डोज मिस हो रही थी पेशेंट्स की। हाँ। लाइट नहीं है, डोज मिस हो रही है, लाइट नहीं है, डोज मिस हो रही है। जिस वक्त डोज की जरूरत है, नेबुलाइजर की एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपको चेस्ट कंजेशन है, आपको उसी वक्त हर हाल में यूज करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। इस सिचुएशन के ये था कि भाई रिचार्जेबल ही बनाना है मुझे। फिर मैंने सारी चीज़ें चेक की कि मुझे रिचार्जेबल के लिए कौन सी सिचुएशन, कौन से बैटरीज ऐसी यूज़ करनी है जिससे मेरा सिस्टम भी कॉम्पैक्ट रहे, अपनी डोजेज को भी कवर करे, लेकिन हमारा कम्प्लीटली रिचार्जेबल है। इसके लिए मैंने चार्जिंग सिस्टम भी सेपरेट चूज़ करने के बजाय मैंने उसको कंपैटिबल बनाया कि सिंपल जो मोबाइल चार्जर्स है उसी से चार्ज हो। अभी जो मॉडल है हमारे पास, हमारा माइक्रो USB केबल जो है, माइक्रो USB पोर्ट जो है एंड्रॉइड वाली केबल, उससे चार्ज होगा। हमारा दूसरा मॉडल मौजूद है जो टाइप C में भी है। हमारे दोनों मॉडल्स मौजूद है जो ठीक है। आप बताएं चार्ज कैसे होगा भाई? ये जो आपका नॉर्मल है आपके पास इस वक्त चार्जर जो आप हमें दिखा सकें? हाँ, मोबाइल चार्जर तो नहीं है, लेकिन वैसे मोबाइल जो आजकल एंड्रॉइड इसको प्रोडक्ट तो दिखाएं जहाँ से चार्जिंग पोर्ट इसका भी हमने इसमें दिया हुआ है। ठीक है। ये माइक्रो USB पोर्ट है अभी इसके अंदर। ठीक है। हम क्योंकि दुनिया टाइप C की तरफ जा रही है आजकल, जितने भी एंड्रॉइड आ रहे हैं वो टाइप C वाले आ रहे हैं, तो हम माइक को थोड़ा करीब करें। हाँ। हमने जो है इस पर वर्क किया है कि हम इसको टाइप C वाला भी इसके अंदर लेकर आ जाएंगे। इसमें कोई इंशाल्लाह हमने काम किया हुआ, स्टार्ट किया हुआ, टाइप C वाला मॉडल इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक तो है। क्योंकि जब हम कभी इस तरह के चीज़ें बनाते हैं तो लोगों के ध्यान में आता है कि भाई ये मोस्ट अफोर्डेबल तो है, लेकिन इसका फिर चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, तो बात वही सारी हो जाएगी कन्वेंशनल नेबुलाइजर जितना वाला हो जाएगा प्राइस टैग इसका। लेकिन क्योंकि लोगों के घर में आसानी से एंड्रॉइड के चार्जर्स वगैरह तो आराम से होते हैं, तो उनको अलग से किसी और चार्जर की तरफ जाना ना पड़े, उनका बजट फिर से उधर कन्वेंशनल नेबुलाइजर जितना पहुँच ना जाए, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये वाला माइक्रो USB रखा है। माइक क्यों हिला रहे हैं आप? माइक्रो हाँ चलें बताइए। माइक्रो USB रखा है ताकि जो है वो आपके नॉर्मल एंड्रॉइड चार्जर से चार्ज हो सके। कोई आपको क्या कितना चार्जिंग टाइम है इसका? इसके जो चार्जिंग टाइम है वो है 40 to 45 मिनट्स है सिंगल चार्ज के अंदर, और सिंगल चार्ज के अंदर ये 5 डोजिंग आराम से कर सकता है। जो 5 डोजिंग होती है ना, सिंगल डोज होती है हमारी 5 मिनट्स की, या आप अगर रुक के कर रहे हैं तो 7 मिनट्स तक पहुंच जाती है। तो हमारे पास 5 डोजिंग ना सिंगल चार्ज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। पर डे वैसे कितना, जो पेशेंट होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप बताइएगा, पर डे कितनी बार उनको ज़रूरत पड़ती है नेबुलाइज करने की? वंस इन अ डे है या 2 to 3 टाइम्स? क्या 1 to 3 टाइम्स अ डे जो है जनरली पेशेंट इसको यूज़ करते हैं। ये पेशेंट्स आई थिंक वेरी करता है ना? पेशेंट वेरी करता है। जो हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक यूज़ में होते हैं, कभी कभी उनको दिन में 3 दफ़ा रिकमेंड किया जाता है, वरना मोस्ट कॉमनली दिन में 1 से 2 दफ़ा रिकमेंड किया जाता है इसको इस्तेमाल करना। सही। अच्छा, अभी मार्केट कब तक करना है इसको? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हम लोग की ये अभी तक ये प्लानिंग है कि अभी तो हमने इसको पेटेंट करवा चुके हैं, और क्या कहते हैं, हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है मार्शियन इनोवेटर के नाम से, और लिंक्डइन पे हम लोग हैं। फिर इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना देंगे जिस पे ये अवेलेबल आराम से होगा आवाम के लिए। ठीक है। प्राइस पे तो लड़ाई नहीं हो रही कि इतने रखने चाहिए उतने रखने चाहिए? नहीं, क्योंकि हम माइक नहीं हिलाना है, हमने जो एक हाथ नीचे रखें, अब बात करें। हमने जो इसमें जो प्लास्टिक जैसे वो बता रहे हैं बायो प्लास्टिक जो यूज़ किया है, तो उसकी वजह से हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसे मटेरियल से इसको बनाएं कि मार्केट में आम बंदा भी इसको इजीली खरीद सके। तो इसमें प्राइस में हमें जो आ रहा है, हम उसके ऊपर हम अपना मार्जिन रख के भी अगर सोच रहे हैं तो ये 1500 ये 2000 पर यूनिट में हम इंशाल्लाह मार्केट में इसको लेकर आएंगे ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके। ठीक है, ठीक है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आने हमारे साथ बने रहेगा। खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में, और यहाँ हम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त कारनामा है इन्होंने अंजाम दिया है, एक अच्छी इन्वेंशन जो इस वक्त की ज़रूरत है, और उसको लॉन्च किया है बहुत अच्छा। अब रिस्पॉन्स लोगों का कैसा मिल रहा है आपको, रिश्तेदारों का, ख़ानदान वालों का, यूनिवर्सिटी में जो और दूसरे जलने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका, सब बताएं। ख़ानदान वालों में से, मतलब रिलेटिव में से बहुत सी डिमांड्स आई हैं, और हमें लोगों की तरफ से भी वो है कि उनको ये चाहिए कि हमें फ़ौरन सेल करें, आप हमें बताएं कहाँ से हमें अवेलेबल होगा। रिस्पांस हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास हमने ये बताए थे वली कि हमने टेक्नोफेस्ट में जो किया था उसमें भी हमने प्लेटफॉर्म्स बता दिए थे, तो लोगों ने हमसे वहाँ से भी कॉन्टेक्ट किए हैं कि यार हमें ये कब मिलेगा, कब आप लॉन्च करेंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको रिलेटिव्स के थ्रू की तरफ से भी मिला है। तो जल नहीं रहा कोई?
नहीं जलने वाले तो बहुत होते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो सकता है दिल में क्या रखा हो। क्या रखा हो ये क्या बच्चे में पहले से उन्होंने नेगेटिविटी में बहुत देर से इंतजार में था ये वाला जुमला कहने के लिए। अच्छा, इस ये तो आपने एक मैक्सिमम छोटा साइज बना दिया, ठीक है ना, वैसे और हम देखें तो इससे छोटा और क्या होगा। क्या ऐसा लगता है कि आप मुस्तकबिल करीब में और ज्यादा इस पर रिसर्च करें और ये और छोटे साइज का हो जाए? जी इंशाल्लाह पॉसिबल है? पॉसिबल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि इससे और बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक इस रिसर्च में हमें को इससे छोटा तो अभी अवेलेबल है ही नहीं, हैं दूसरे, लेकिन वो सिलेंड्रिकल साइज में हैं, तो वो पॉकेट कैरी करना आसान नहीं है। ये आप समझते हैं सबसे आसान है इसको कैरी करना। अभी रहमान बता रहे थे कि हम और इन्वेंशन उसमें ये कर रहे हैं कि जो उसका मार्क्स है, ये वाला जो मार्क्स है उसमें हम और उसमें मॉडिफाइड कर रहे हैं इसको कि वो और इजीली पॉकेट कैरी हो जाए। सही है। अच्छा जी, चार्जिंग के लिए वो आपने शायद बताया था ना 45 मिनट आई थिंक इसको चार्ज करना ही करना पड़ेगा। कभी कुछ जो चार्जिंग करने वाली चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं जल्दी। आपने देखा होगा कोई भी हम ऐसी प्रोडक्ट जिसको बार बार चार्ज करना होता है उसकी लाइफ भी जल्दी खत्म हो जाती है। जो स्विचेस से लगते हैं डायरेक्ट वो थोड़ा लंबा चलते हैं, देखा सुना मैंने ऐसे ही। ज्यादा अच्छा आप बताएंगे इसमें अगर ये वाला मसला आ गया कि बार बार चार्ज करने की वजह से खराब हो गया। इसमें हमने जो बैटरी यूज़ की है, तो बैटरी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। तो वो लाइफ जब इसकी ऐसा होगा कि जैसे नॉर्मल बैटरीज जो होती हैं, बैटरीज अगर आपकी ख़राब हो जाएगी तो हम ही इंशाल्लाह उसको आप हमारे पास लेकर आएंगे, हम ऐसी सर्विस देंगे कि हम उसकी बैटरी को रिप्लेस करके फिर आपको आपका प्रोडक्ट वापस मिल जाए। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि आप जो है, और ये अभी इस लेवल पे अभी हमने इसका जिस तरह का डिज़ाइन बनाया तो आम बंदा खुद से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने चलाकी लगाई है बैटरी का आपसे ही करवा सकें। बैटरी का कंपार्टमेंट अलग किया है हमने, लिक्विड का कंपार्टमेंट अलग किया, क्योंकि अगर बैटरी और उसका सेम होता है ना तो क्या होता है कि लिक्विड बैटरी से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ ब्लास्ट का या कुछ इस तरह का खर्चा होता है। तो हमने इसके कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग रखे हैं। तो उसकी पैकेजिंग ऐसी है कि टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे तो हम ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो बंदा हमारे पास आएगा, हम बैटरी रिप्लेस करेंगे और फिर वो तो ज्यादा पैसे तो लेंगे बैटरी रिप्लेस करने के, तो मतलब उतने में नई प्रोडक्ट ही आ जाए। नहीं अब इन्होंने आपको देखा है कि पता नहीं पैसों का मैं गलत अनाउंस ना कर दूं। तो दूसरी बात ये है कि एक तो बात ये है कि पहली बात कि आपने बोला कि हमारे पास बैटरी टाइमिंग, कोई भी बैटरी होती है, बैटरी एक लायबल सेक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। हाँ। ठीक है, बैटरी अपने टाइम के साथ डिजनरेट करेगी, हम क्योंकि हम मैन्युफैक्चर इस वक्त तक खुद ही हैं इसके, तो हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं, तो वारंटी क्लेम भी हम इसका लेंगे। वारंटी क्लेम में अगर कोई चीज़ आएगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रिपेयर होकर मिलेगी। दूसरी बात, हमने इसको ऐसे नहीं बनाया कि ओनली चार्ज होकर ही यूज हो सकता है। अगर जैसे ही चार्जिंग डेड हो जाती है आप इसको डायरेक्ट प्लग करें या डायरेक्ट प्लग इन करके आप यूज कर सकते हैं। ये जबरदस्त बात तो आपने बताई ना शुरू में, रिचार्जेबल पे हम रिचार्जेबल तो है ही, लेकिन आप साथ ही इसको कहते हैं डायरेक्ट प्लग इन वॉल से प्लग इन करके भी यूज कर सकते हैं। तो कोई नहीं आने वाला बनवाने के लिए कि चार्ज हो गई तो होगा। हमने कोशिश की थी कि इस डिजाइन को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज फ्री रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज क्रिएट नहीं करना डिजाइन के अंदर। जितने कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे पेशेंट को उतनी ज्यादा कहते हैं इसमें यूज करने में आसानी होगी। सही। अब ये जो है ना इन्होंने बताई, पता नहीं किसने बताई, कीमत भी बता दी है। अब पता नहीं आप लोग के आपस में अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। हमारी कोशिश यही है कि इस वक्त ग्लोबली हम लोग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट पे प्रोडक्ट लेकर आए। इसको डिजाइन करने में एक एक एलिमेंट का ध्यान रखा गया है कि कोई ऐसे पार्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तमाम पार्ट्स एंड तमाम कंपोनेंट्स को हमने मिनिमम कॉस्ट के अंदर लाने की कोशिश की है। इसके लिए यहाँ तक कि हमें प्रोडक्शन लाइन को भी मॉडिफाई करना पड़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जाए, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी, लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी हमें, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की ट्रांसलेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत सस्ते रेट पाएगी। ठीक है। अच्छा, जो बिजनेसमैन होते हैं आपको अप्रोच करेंगे, आपको क्या सोचा है सबने मिलके? सही, खुद ही रखना है अपने हाथ में होल्ड अपना पूरा, या किसी के साथ आप मिलके कर लेंगे काम? अगर अच्छे उस पर बन जाती है बात तो एक एग्रीमेंट बनाएंगे उनके साथ भी, अगर होता है अभी तो उसमें भी हम अपनी डिमांड ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेंशन है तो उसमें हम लोग की डिमांड ज़्यादा होगी। फिर उनके साथ मिलकर और इस काम को वसी करेंगे ताकि लोगों तक आसानी तक हो जाए पहुँचने तक। नहीं, अगर हॉस्पिटल वाले आपको कुछ लोग अप्रोच करें कि भाई ये हमें भेज दो और ऐसे तो कर लेंगे, या हमने ये सोचा है कि अगर कोई जैसे फार्मा है, हमारी टॉप 10 फार्मास या जो हॉस्पिटल की फार्मेसीज वगैरह हैं, अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, क्योंकि हमारा है फर्स्ट स्टेप, अभी हम मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो वो हम उसके साथ कोई रेशियो सेट करेंगे कि हमारा रेशियो इतना होगा, आपका रेशियो इतना होगा, फिर उसके बाद ताकि ये आम हो, पब्लिक में आम हो और हर बंदा इसको ले सके, इजीली परचेज कर सके, हर स्टोर पर ही अवेलेबल हो। सही, ये सोचा है इंशाल्लाह। चलें, ठीक। अच्छा, आपस में लड़ाइयाँ वैसे होती नहीं काम के दौरान? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाती है ना, जब चार लोग बैठते हैं। हमारे असल में शुरू से हम लोग साथ है ना, तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई बोल रहा होता है ना तो उसकी बात रख रहे होते हैं। कभी अगर कोई मतलब इसे
साथ मिल नहीं रहे होते माइक ना की आवाज तो जाए, बोल अच्छा, रहे हैं तो जैसे- यही नहीं हम सुन पा रहे, कोई बोल रहा हो। हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग है काफी ना, तो हम लोग मिला के कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि एक बंदा अलग जा रहा है, तो 3 बंदे वो बात समझा के जो है ना वो एक ट्रैक पे आ जाते हैं हम लोग सारे ना, तो मसला रोब नहीं किसका होता। है? आपका रोब है? डांट के तभी टीम लीड बने, मुझे लग रहा है चुप करा देते होंगे। बिल्कुल टीम को लीड करना होता है, लेकिन मेरी टीम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, हंसी मजाक से, सॉरी मैंने आपको ब्रेक किया। Team work अगर बहुत जरूरी कोई होता है। टीम लीड करने वाला नहीं है ना, तो फिर सारी जिंदगी में भी है, आपको पता है यही फॉर्मूला है, कोई एक लीडर होता है जिसको आप उसके स्टेप को फॉलो करते हैं, अगर नहीं होता फिर आप इधर उधर सही बात। क्योंकि इंसान को हर लेवल पे जाते एट द एंड ऑफ द डे एक एब्सोल्यूट वर्ड चाहिए होता है चीजों के लिए। हाँ। अगर सब मिलके बात कर रहे हो तो थोड़ी सी बात रहती है कि यार इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, किसी एक तरफ से एक एब्सोल्यूट वर्ड चाहिए होता है कि भाई ये है, दिस इज द फाइनल डिसीजन। किसको सबसे ज्यादा डांटा है आपने? नहीं, किसने अभी सबसे तक अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि किसी को डांटना किसी पड़े। ने तंग वंग नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं है, नीले रंग का नहीं है, लाल रंग का होगा, ऐसा नहीं। सजेशन सब देते हैं। देखो फिर अगर मेरी कोई बात होती है जिसको मैं रख रहा होता हूँ, उसकी कोई ना कोई रीजनिंग होती है। मैं विदाउट रीजनिंग किसी देखो देखिए सुनिए जी, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। हाँ। ये वजह है, जब सबको समझ में आता है हाँ यार अब्दुलरहमान की रीजनिंग सही है, ठीक है हम इसकी तरफ मूव क्योंकि असल टीम वर्क यही होता है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप स्लोगन डिसाइड कर रहे हैं, नाम डिसाइड कर रहे हैं, कलर डिसाइड कर रहे हैं, तो आप मशवरा लें। हाँ। क्योंकि हर इंसान को ये एक सोच उसके अंदर होनी चाहिए, और हम भी ये कोशिश करते हैं कि हर इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। जितना आप मशवरा लेंगे आपकी चीज़ आप सुन्नत उतनी है। ज़्यादा परफेक्ट सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि इसी तरह वसल्लम कि हम आप हर मशवरा चीज़ ज़रूर डिसाइड करने से पहले हम सजेशंस लेते हैं, उस पर जब एक चीज़ के ऊपर सारी टीम जमा होती है कि इस पॉइंट के ऊपर हाँ ये चीज़ बेस्ट है, तो फिर हम उसी को आगे कलर पे झगड़ा हुआ था भाई? नहीं कलर का सब फॉरेन ब्लू पे मान गए। कलर तो बॉयज का ज़्यादा नॉर्मल ब्लू डार्क कलर जो पसंद होता है वही है, लेकिन इसमें इतना कलर का इशू नहीं है। दूसरे कलर में भी हम काम कर सकते हैं। नहीं मैं तो ऐसे ही Actually, पूछ रही हूँ, जब नहीं। आप लोगों ने प्रोडक्ट का कलर ब्लू रखा तो मैं झगड़ा डलवा रही हूँ इसमें। नहीं इसमें बात यह है कि हमारे जो मेडिकल प्रोडक्ट आते हैं, 4 हो सकता है, कोई आप कहते हैं ये कहते हैं भाई रेड होगा, वो कहता है ऑरेंज, वो कहता है ब्लैक होगा, वो कहता है व्हाइट होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे जो मेडिकल प्रोडक्ट आते हैं सारे, हाँ। उनका अगर आप कलर देखें, मास्क का अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल, वो कोविड नहीं मेरी दोस्त कह रही है पिंक में होना चाहिए ये। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा ये कलर इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स होंगे ना, तो वो बात चली जाएगी ई सिगरेट्स के ऊपर, उस जैसे लोग आने लग जाएगा। तो इसलिए हमने मेडिकल प्रोडक्ट है, तो मेडिकल कलर जैसे ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन और ब्लू होता है, तो हमने ये प्रोडक्ट पे मतलब पिंक में हमें नहीं मिलने वाला, गर्ल्स के लिए कोई पिंक में बन जाए। डिमांड आएगी तो इंशाल्लाह इसमें भी सोचेंगे। मैं बता रही हूँ मार्केट बड़ी आपकी, एक अलग से इंस्टा पेज बनाइएगा बिल्कुल। और उस पे जो है पिंक कलर की ये बात एक है कि हम लोगों ने बात रखी थी क्योंकि प्रोडक्शन लाइन अभी तक हमारे अपने हाथ में है। हाँ। तो जब हमारा प्रोडक्शन लाइन अपने हाथ में है तो हम ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं हमें किन कलर्स में प्रोड्यूस करना है, किन चीज़ों में करना है। हाँ क्योंकि हम क्या कहते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी इसकी, तो हम लाजिम बात है हम पब्लिक पोल्स लेंगे इस पर। पब्लिक पोल्स में अगर हमें नजर आता है कि हमें किसी और कलर को इनकॉर्पोरेट करना है तो हम उस कलर को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन लाइन हमारे हाथ में, हम असल में जा रहे हैं मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन के ऊपर। इस सिचुएशन के अंदर हम अलग अलग से कलर्स चाहें तो इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, हमें इशू नहीं है। हम पूरी की पूरी बॉडी नए कलर में बना सकते हैं। जैसे कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो क्योंकि नॉलेज नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ब्लू कलर चाहिए होता है, कुछ नहीं, उसके नहीं, फायदे नहीं, हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है? हमारे पास कंसिडरेशन में कलर्स थे, येलो था, ऑरेंज था, ब्लू था, ये 3 कलर थे जिनको नहीं हम येलो considerations में ले ऑरेंज से रहे तो थे। अच्छा ही आपने कलर हाँ, ले लिया। नहीं, तो हमारे नहीं बेसिकली सारे कंसिडरेशन कलर्स थे कि हम कलर लेना चाह रहे थे कि थोड़े ब्राइट भी हो, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो, क्योंकि लेकिन हमारे पास कलर जो है वो डिसेंट से हो। फिर येलो को हमने एक्सक्लूड आउट किया, फिर रह नहीं, गया वो तो फिर- ऑरेंज और ये रह गए थे। नहीं, ऑरेंज पॉकेट में रखे हुए अच्छे नहीं लगते ये। ऑरेंज की वजह ब्लू ये थी ठीक है, कि पिंक high सही vis है। होना चाहिए। पिंक पे आप लोग जो है थोड़ा सा ठीक है, सोचने की इंशाल्लाह कोशिश पिंक कीजिए। पिंक, ब्लैक, ग्रे ये कलर्स जो हैं हाँ ब्लैक भी हो इसकी सकता है, तरफ ग्रे भी हो जाने सकता है। यस हमारा वो जो तो नहीं नेक्स्ट हो मॉडल सकता अभी ना। प्रिपेयर्ड रखा हुआ है वो ब्लैक कलर में ही है, ग्रे कलर में ही है सॉरी, और ग्रे कलर में एक मॉडल प्रिपेयर्ड। अच्छा यूनिवर्सिटी का कैसा, आप बताइए जरा, यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पांस आया जब आप लोगों ने ये धमाका किया कि हमने बना पहले लिया? तो हमारे कुछ सपोर्ट हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से? उन्होंने कहा हमारा नाम लगाओ? जी नहीं नाम लगाने की बात नहीं है, लेकिन टीचर्स हमारे जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, सर हारिस जो हमारे के डीन है, मैम सना, सर फर्रुख, ये सब टीचर ऐसे थे जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव थे। हमने जब हमें प्रॉब्लम्स हुई तो हमने इनसे पहले भी डिस्कशन किया, मैम ये कर रहे हैं तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, तो उन्होंने हर चीज़ हमें डिफाइन करी, बेटा ये नहीं करो ये करो, तो वेल डिफाइंड हमें हर चीज़ बताई। सही। तो उन्होंने फिर हम गाइडेंस हमें अच्छी मिल गई, ये बोलते हैं ना टीचर भी हमारे पास बहुत सपोर्टिव थे। और माशाल्लाह। बाकी तो हमने फिर अपने टीम वर्क से उसमें काम किया, फिर इंशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कोई और बच्चों ने कभी क्लास के और दोस्तों ने कहा कि यार हमें भी साथ रख लें आप? बहुत क्या है? आते हैं ऐसे। आपसे तो नहीं पूछा था मैंने, इधर मेरा मुंह था। चल बताइए।
मजाक करें, बताइए। खैर हो गई। अच्छा हाँ, बहुत सारे जो है हमारे जूनियर्स हैं माशाल्लाह से वो ज्यादा माइक करीब नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं उनको आवाज ही नहीं जा रही। अच्छा सॉरी। अच्छा, ज्यादातर ना हमारे जो जूनियर्स हैं ना वो ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे सीनियर्स ऐसा काम कर रहे हैं कि ना हमारे लिए मिसाल बन रही है ना, तो ज्यादातर जूनियर से रिस्पांस आ रहा है कि ना हमें टीम में साथ वाले तो जल रहे होंगे ना थोड़ा सा। नहीं, माशाल्लाह से क्लास वाले भी अच्छे हैं, लेकिन क्या पता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन ओवरऑल सभी सब ना हमसे अच्छे से आ रहे हैं और सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जो सीनियर हमें पास आउट भी हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जैसे हमें साइंस फेयर वगैरह में हमने सबसे पहले शोकेस किया था ना इसको, तो टीचर्स ना वो बहुत ज़्यादा शौक थी कि माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये हमें लग नहीं रहा कि हमारे स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए इन लोगों को। ट्रस्ट ही नहीं है ना उनको। चले खैर है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि और लोगों ने चाहा तो कभी मुस्तकबिल में सोचा है आपने कि आपकी टीम को बढ़ा दिया जाएगा, अगर कुछ एक दो और बच्चे आपको ऐसे नजर आते हैं जिनके दिमाग में और इस तरह के अच्छे आइडियाज हैं और उनको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मिलकर वो काम कर सके। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन्हें इस तरह से टीम नहीं मिल रही, दो चार लोग नहीं मिल रहे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो किसी से बात कर सके कि ये हम करना चाहते हैं। तो उनको आप करेंगे ऑफर कि भाई बच्चे अगर हैं ऐसे टैलेंटेड तो आएँ, आपसे बात करें, अपना आइडिया शेयर करें और मिलकर कुछ और भी करें। अच्छी बात है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे रिसेंटली हमारा एक जूनियर है, तो उसने ना हमें ये जो हमारा शोकेस हो रहा है चैनल्स वगैरह पर आ रहा है, तो वो अगेन हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि हम इंस्पायर हुए बहुत और ये हमारा आइडिया है, आप बताएं इस पे कि हम इस आइडिया को कैसे कर सकते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में अगर एक प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है तो अगर आपके जहन में आइडियाज़ हैं तो आप लाएं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो कराची का टॉप 10 उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा होता है कि कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। तो प्रिविलेज होते हैं हम लोग। तो आपके पास आइडियाज़ हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर हम एक आइडिया लेकर आ रहे हैं तो हमारे जूनियर भी लेकर आ सकते हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ज़रूर लेकर आ सकते हैं। तो मशवरा करें। और बाकी रही बात ये टीम को एक्सपेंड करने की, तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है इनिशियल बेसिस में हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो इंशाल्लाह जब हम एक प्रॉपर लाइनअप के साथ, एक प्रॉपर टीम वर्क के साथ इसको मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है टीम की जरूरत होगी, है ना। और लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। इसमें खासतौर पर ये बात ऐड करने की कि हम लोग जो मार्शियल इनोवेटर्स है, जो मैं टीम लीड कर रहा हूँ, ये टीम एक मल्टी फैसेटेड टीम है। ये टीम सिंगल फैसेटेड सिर्फ एक नेबुलाइजर के गिर्द नहीं घूम रही है। मैं हमारी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी 3 सेपरेट टीम्स है इसके जो कि 3 सेपरेट डोमेन्स को मेरे साथ मेरे अंडर देख रही हैं। मैं उनको 3 अलग अलग सिनेरियो पे गाइड कर रहा हूँ और उनको लेके चल रहा हूँ 3 सेपरेट प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी तरह मैंने ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी हमें रीच करना चाहेगा कि हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, हमें गाइडेंस चाहिए, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, नई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान से ही मार्केट हो। ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए चाइना से इंपोर्ट करें, पाकिस्तान में सेल करें, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। हम लोग इतना, हमारे पाकिस्तान का रेवेन्यू इतना नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करके यूज करना शुरू कर दें। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं और अपनी प्रोडक्ट्स बेचें। इस सिचुएशन में पाकिस्तान में जितने भी लोग इस पे काम करना चाहते हैं, मार्शियल इनोवेटर्स एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हम सबको मिलकर गाइड करने की कोशिश करेंगे और सबको लेकर चलना शुरू करेंगे। हमारी 3 प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह अभी मार्केट लाइनअप में है, इंशाल्लाह कंप्लीट होते ही वो भी मार्केट के अंदर आएंगी और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि इनकी तरफ से तो एक ओपन वेलकम है कि कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई बहुत बेहतरीन सा आइडिया है, वो आप लोगों को ज्वाइन कर सकता है, आपसे जिक्र कर सकता है, आपके साथ मिलके कोई काम कर सकता है जॉइंट वेंचर में। आप लोगों को ऐसा मौका मिला था? नहीं, हम लोग को हम लोग अभी जो हम एज अ सीनियर ही हैं यूनिवर्सिटी में, किसी ने आपको वेलकम किया हो कि कुछ चल रहा है तो आओ हमारे साथ बैठ के बात करो? नहीं, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं दोनों, ये नॉटी आपके ग्रुप के बच्चे हैं दोनों। चले लेकिन हमें तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमारे जूनियर्स को भी हमारे साथ मिलकर, ताकि एक ऐसा काम हो जो कि पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए वो हो कि भाई पाकिस्तान से कराची वाले ज़्यादा ऊपर रहें, क्योंकि हमेशा हम लोग पिस जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा होता, और पाकिस्तान को भी सख्त ज़रूरत भी है क्योंकि माशी हालात की वजह से भी। और यही बात भी अब्दुर्रहमान ने बताया कि हर बंदा अफोर्डेबल नहीं कर सकता कि बाहर से इंपोर्ट करवा ली, वहाँ से इंपोर्ट करवा ली। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ही डेवलप करें और यहीं से सेल आउट करें ताकि कॉस्ट का भी इशू खत्म हो जाए। अच्छा, अभी आपके माइंड में ना आप सबके जो मुझे नजर आया वो मदद सबसे ऊपर है जी, कि कुछ करना है और फिर लोगों को हेल्प आउट करना है। लेकिन जैसे जैसे ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जैसे जैसे ये बिजनेस की तरफ जाती है ना चीजें, ऑब्वियसली इसको बिजनेस करना है ना आपने, इन दी एंड आपको भी कुछ चाहिए, तो फिर आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर वो मदद थोड़ा करके पीछे जाती है और आप सोचते हैं ये होता है, मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोगों के साथ हो या किसी के साथ भी हो। तो क्या हम भी थोड़ी सी उम्मीद रख लें, जिस प्रोडक्ट को आप अभी 1500-2000 बता रहे हैं,
फिर 6 महीने बाद कहें कि भाई डिमांड इतनी ज़्यादा है, हमें जो है मटेरियल अब बड़ा महंगा मंगाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए ये 2,500-3 हज़ार का हो गया। हो सकता है ऐसा कि इसकी उस डिमांड के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम लिमिट के अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी जो है जैसे क्योंकि कोई आपको भी चीज़ ऐसे बिजनेसमैन भी मिलेंगे मार्केट पे जो ऊपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बात करें, मार्केट में ऊपर जाती है तो वो चीज़ फिर उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। हम फेमस ब्रांड्स को अगर देख लें, जब भी मार्केट में आते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में वो अपने बजट को लो रखते हैं, जैसे डिमांड ज़्यादा आने लगती है तो एकदम से बढ़ते 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 वो इतना चले जाती है कि वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम इसकी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें चीज़ें लोगों से पता चलती रहेंगी ना कि वो ये चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट में ये चेंजेस हो जाए, ये चेंजेस हो जाए, तो हम चेंजेस के हिसाब से जितना बन रहा होगा हम अपना रेशियो फिक्स रखेंगे। तो आवाम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसे वैसे बनाने का नहीं सोचेंगे आगे, माइक पे बताना है। अभी जो हमने जो प्राइस रखी है ना टैग, अभी जो रखी है उसको छोड़ें, आगे क्या करना है? चल गई खूब चल गई है। हाँ। अब आगे जो है ना डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा होता है। अब हमारे पास सप्लाई कितनी आ रही है और हमारे पास जो रॉ मटेरियल वगैरह आ रहा है उसकी क्या हमारे पास आ रहा है कि उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। हम एक तरीके से सब चीज़ें ना मेंटेन करके चलेंगे, परसेंटेज की इतना हमने प्रॉफिट जो है ना हमें इतनी परसेंटेज रखना है वो फिक्स रखेंगे। हाँ, यही मेरा सवाल था। एक प्रॉफिट का आपने एक सेट कर लेना होगा ना, क्या वही रखेंगे या फिर चूंकि अब आप बिजनेसमैन भी बन चुके हैं इसलिए उसको बढ़ा भी देंगे? नहीं, हमारा बेसिक गोल ये है कि देखिए हमने एक मॉडल को डिजाइन किया है फॉर एवरीबॉडी। हम चाहते हैं कि एक बहुत ही एक्सेसिबल प्रोडक्ट हो, हर बंदा लेना चाहे, इसलिए हम करेंगे ये। अगर इन सिचुएशन हमें जरूरत पड़ती है एक हाई फीचर हाई कॉस्ट चीज को लाने की, हम बेस मॉडल की प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे। बेस मॉडल को अपने उसी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर मार्केट के अंदर मौजूद रखेंगे। एक प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर मजीद फीचर्स होंगे, डिस्प्लेज और वो सारी चीजें जो कि ज्यादा अपीलिंग होंगी, लेकिन बेस मॉडल को महंगा नहीं करेंगे। अगर हम क्या कहते हैं कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगे और प्रीमियम मॉडल के ऊपर ही क्या कहते हैं कॉस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। बेस मॉडल का मकसद ये है कि आम इंसान तक आराम से पहुंच सके। बेस मॉडल क्या प्रीमियम मॉडल क्या हो जाएगा इसमें? मजीद और क्या कर लेंगे आप? हम इसमें डिस्प्लेज लगा सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप जवाब दे रहे हैं। हम इसमें के और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं इन द सेंस कि हम इसमें टेम्परेचर आपकी बॉडी का अंदर का और फिर इसमें अंदर लिक्विड का क्या टेम्परेचर चल रहा है, सॉल्वेंट कितना ml, जैसे डिजिटल आजकल वो चल रही है पॉड्स वगैरह जो मतलब उसमें ml लिखा हुआ। हाँ जी, मतलब है क्या हो रहा है ये? नहीं मतलब इन द सेंस में बताना चाह रहा हूँ कि उसमें पूरी वो आ जाती है कि स्क्रीन टाइप आ जाती है, हम उसमें स्क्रीन लगा देंगे। अच्छा, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपके चार्ज कितना बचा है आपके पास। समझ गए। तो फिर पैसे बढ़ते जाएंगे, क्या कह रहे हैं? तो मॉडिफाई जैसे अब्दुल रहमान ने कहा ना कि हम बेस प्रोडक्ट रखेंगे। अब एक बंदा है वो लेना चाह रहा है, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है बजट के हिसाब से अपना, तो कर ले, बेस प्रोडक्ट ले ले। लेकिन अगर एक चाह रहा है बंदा कि वो अफोर्ड कर सकता है और वो चाह रहा है कि उसके पास प्रीमियम क्वालिटी आए, उसकी जो सरफेस है वो बहुत शाइनी सी हो, ग्लॉसी सी हो, स्क्रीन हो, बैटरी टाइम आ रहा है उसके ऊपर पूरा, तो फिर उसको उसकी कॉस्ट पे अब अगर वो पे करना चाहे वो वाला प्रोडक्ट लेना चाहे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें प्राइस में। वो तो जब बनाएंगे जब पता चला, जब बनाएंगे रॉ मटेरियल क्या लग रहा है उस हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे ना। अभी तो हमने सिर्फ बेस मॉडल ही बनाया है, जो आगे का हमारा प्रोसेस है ना वो यही है कि मॉडिफाई हम इसको करेंगे और अलग अलग फीचर्स डालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड्रॉयड भी फ़ोन आ रहा है, आईफोन भी आ रहे होते हैं। अब जिसको जो है ना एंड्रॉयड का बजट में आ रहा होता है वो एंड्रॉयड से भी काम चला रहता है, वही काम उसका आ रहा है। अब जिसके पास बजट ज़्यादा है और उसका और भी फीचर चाहिए तो वो आईफोन की तरफ चले जाता है। बिल्कुल यही सीन इसके अंदर भी अच्छा, होगा। मार्केट करने के लिए क्या गवर्नमेंट की हेल्प भी चाहिए होगी आपको? क्या सोचा है प्रॉपर एक मार्केट में आम हो जाए ये? और ये कितने टाइम तक हम अपने देखने वालों को बता सकते हैं कि भाई आपकी आसानी के लिए महीना, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपने टाइम रखा है कि आपको आसानी से ये मिल जाएगा? या अभी फिलहाल कोई पेज ऐसा है जिससे हम फौरी तौर पे ले सकें? मार्शियन इनोवेटर्स जो है हमारा पेज मौजूद है इंस्टाग्राम पे भी और हमारा उसके ऊपर भी लिंक्डइन के ऊपर भी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म से जहाँ से हम बेसिकली लॉन्च करने वाले हैं इस चीज़ को। जनरली हमारा जो टाइम फ्रेम है अभी वो 6 to 8 मंथ्स का है। 6 to 8 मंथ्स के अंदर अंदर हम इसको लॉन्च करें। असल में बात ये है हम प्रोडक्शन लाइनअप के ऊपर काम कंप्लीट कर रहे हैं। जो होल्ड अप है वो अभी प्रोडक्शन लाइनअप है। प्रोडक्शन लाइनअप क्योंकि हम एक ऐसी प्रोडक्शन लाइनअप पे काम करने जा रहे हैं जिसके इक्विपमेंट भी हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, जिसके लिए मशीन्स भी हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। अगर फोर फ्रंट पे एक आपके पास छोटी सी डिवाइस पड़ी हुई है तो ये आपको नजर आ रही है कि ये इनोवेशन है। जिसकी बैक हैंड पे हम काम कर रहे हैं ना इन प्रोडक्शन लाइनअप बनाने के ऊपर, उसकी मशीन्स बनाने के ऊपर, वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है जिसको इंशाल्लाह हम 6 से 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट, हमारी 5 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करके जो हमारे अप्रूवल्स हैं वो वाइंड अप करके, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। हाँ, मैं यही चाहती थी, वो किस लेवल पे आके आपको लगता है कि अब हमें गवर्नमेंट की हेल्प भी, उसके असिस्टेंट भी, ये भी चाहिए, क्या है वो? यहाँ हमें हेल्प चाहिए होगी। हाँ, अगर हमारे कोई फाइनेंशियल पार्टनर मिलता है तब भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी उससे कि हम
उस फाइनेंशियल पार्टनर के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकेंगे। खर्चा भी है। Yes. ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट हमें अप्रूवल्स में गवर्नमेंट अगर अप्रूवल्स में हमें कहते हैं सपोर्ट दे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ऑप्टिमाइज करना है फॉर अप्रूवल्स, तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा आसानी से काम कर सकेंगे और ज़्यादा आसानी से मार्केट के अंदर आ सकेंगे। राइट नाउ अभी कोई लेना चाहे, आपको ऑर्डर करना चाहे, मिलेगा? यही अब्दुल रहमान ने बताया कि अभी नहीं मिलेगा, अभी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट पहले लॉन्च करेंगे और 4 to 5 मंथ्स लगेंगे हमें इसको पूरे लॉन्चिंग करने में, सारे प्रोसेस करने में, ठीक। और फिर प्रोडक्ट्स कुछ कह रहे थे आप? बात ये है कि अगर क्विक करेंगे, 1 मिनट है हमारे पास जी, कहिए। बात ये है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट हो ना हेल्थ से हटकर तो हम उसको इजीली मार्केट कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात आ जाती है हेल्थ की, मेडिसिन हो गई या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो गया, तो हमारा गवर्नमेंट का एक इदारा है ड्रैप, उससे अप्रूव करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़्यादा। अगर हम उससे पहले इसको मार्केट में लेकर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम मार्केट में लेकर आए तो हम पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें, कि हम इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहेंगे कि वो हमें ये जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है इसको रजिस्टर करवाना है, वो जल्द अज जल्द उसमें हमें सपोर्ट करे, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट हो, अप्रूव हो जाए, तो फिर मार्केट में क्या शुरू कर दिया इस पर गवर्नमेंट की तरफ? जी हमने जो है जितनी भी स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह था उस हिसाब से तो हमने किया है, लेकिन उससे पे वर्क हो रहा है। असल में हम जो है ना थोड़ा सा रुके हुए हैं ना, वो इस वजह से क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो है ना वो सर पे हैं, तो इसी वजह से ना सब चीजें होल्ड साथ पे लेके हैं। चल रहे। गुड। ये भी इन्हें बता असली बात, ये नॉटी बच्चा तो था, लेकिन इसने असली बात नहीं, पढ़ाई का भी मसला है, एग्जाम्स। तो ये क्यों नहीं बता रहे थे पहले? तो अब सबने गर्दन लाई है, मेजर इशू है। चले ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी। अब बस हम इजाजत की तरफ जा रहे हैं। एक लाइन में आप कुछ कहना चाहें? टीम लीड को इजाजत देंगे, हम बाकी किसी को नहीं देंगे। चले भाई जल्दी से। बिल्कुल, बात ये है कि तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट, तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। इस वक्त पाकिस्तानी इकोनॉमी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम पाकिस्तान में इनोवेशंस करें और उनको एक्सपोर्ट करें, ना कि मौजूदा बाहर से मौजूदा इनोवेशन या बाहर की मौजूदा प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लाके सेल करने की कोशिश करें। जितनी हम यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे, उसी चीज़ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उसी तरह पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन में बाकियों से ऊपर जा सकेगा। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आई होप कि आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम बहुत सारी दुखी, तकलीफ वाली, परेशानियों वाली, गुर्बत है तो नौकरियां नहीं है, बच्चे नहीं पढ़े, ऐसी खबरें तो अक्सर हम शामिल करते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें आती है तो दिल बहुत खुश होता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ करने को है, एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल मौजूद है। ऐसे बच्चे मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बैठे हुए सिर्फ इस वक्त लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि पढ़ने की जगह नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप करना चाहें तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप इंसान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, दिल में कहते हैं ना एक उम्मीद हो आपके अंदर कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि जितने बड़े बड़े कारनामे लोगों ने किए वो भी आपके और मेरी तरह इंसान ही है। आई होप आज का शो अच्छा लगा होगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।